हेलो गाइज़, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारी इस क्लास में। और आई होप आप अच्छे होंगे। और जो आपने पहले का सेशन देखा, यानी कि वो जो नाउन के बारे में आपने जाना कि नाउन होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, कितने टाइप के नाउन होते हैं, नाउन सेंटेंस में क्या क्या बन जाता है। जैसे मैंने बताया था, एक बार आपको रिवाइज़ करवा दूँ। जैसे नाउन 5 टाइप का होता है। एक प्रॉपर नाउन होता है, एक आपका कॉमन नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक मटेरियल नाउन होता है और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, फिर इसमें हमने जाना था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे कि चीनी है, चीनी शुगर जिसे बोलते हैं हम, तो चीनी गिन सकते हैं? नहीं। चीनी के दाने तो गिन सकते हैं लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते। और दूसरी बात, चीनी किस में आती है, किलोग्राम में आती है या मार्केट में जाके कहते हैं आप कि भाई हमें 5 लाख चीनी दे दो? नहीं ना, 5 किलो चीनी मांगते होंगे। जैसे चावल है, चावल के आते हैं, गिन के आते हैं या किलो में आते हैं? किलो में आते हैं। ठीक है, 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, इस तरह से। इसी तरह से आपका मिल्क है, तो मिल्क किस में आता है, लीटर में आता है। कि हम ऐसा तो नहीं बोलते अपने दूध वाले भैया से कि अंकल जी या भैया जी हमें 4, 5, 6, 7 दूध दे दो। नहीं ना भाई, हम बोलते 4 लीटर दे दो, 5 लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, इस तरह से हम बोलते हैं। और जैसे कि आपका कपड़ा है, मीटर में आता है। लकड़ी है, लकड़ी किस में आती है, फिट में आती है, इंच में आती है, मीटर में आती है। जो भी आपका यानी कि मेज़रमेंट है, आप जिस हिसाब से जो चीज़ लेना चाहते हैं आपको उस हिसाब से मिल जाएगी। ठीक, अब नाउन के जो काम थे सेंटेंस में, वो क्या थे? सेंटेंस में या तो वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा था या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा था। सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, फिर दोबारा बना हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि आने के बाद आगे चल के आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जानोगे, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इस तरह से भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन आप समझ जाओगे कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, लेबर नेवर गोज़ इन वेन, एक ये कहावत कभी मत भूलना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और दूसरी चीज़ है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लगातार और निरंतर प्रयास आपको जीत दिला सकता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए और साथ में बने रहिए। इंशाअल्लाह पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पे ही मैं कराऊंगा। और दूसरी चीज़ ये, आज जो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ, तो ये है हमारा नाउन का एक कॉन्सेप्ट। हालांकि ये नाउन मैंने 20 लिखे, 20, 21, 22 लिखे, ये बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत ही सारे। ठीक है, इतने सारे होते हैं कि तुम थक जाओगे, नाउन कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो ले आया, और जिनसे एग्ज़ाम में अक्सर एरर बन जाती है, तो मैं वो ले आया हूँ फिलहाल। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या क्या होते, पहले तो ये जान लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन्स अभी बताया मैंने, जो नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इसमें आया पहला वर्ड एडवाइस। थोड़ा सा एडवाइस पे ध्यान देना बेटे, एक एडवाइस ये होता है और एक एडवाइस यही वाला होता है जो लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह। और इसका मतलब होता है सलाह देना। तो सर पहचान कैसे होगी? पहचान ऐसे होगी, इसमें एस आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। ठीक, इसी तरह से और भी नाउन होते हैं आपके, जैसे प्रैक्टिस, और एक होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सी वाला क्या होता है, नाउन होता है, एस वाला होता है वर्ब। इसका मतलब होता है, ये होता है नाउन, में लिख भी दूँ, ये भी नाउन है और ये है वर्ब और ये भी है वर्ब। प्रैक्टिस सी वाला जो होता है वो होता है अभ्यास। ठीक है, और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना। इसी तरह से एक नाउन और होता है अटैक। मैंने मालूम करा बच्चों ये क्या है, बच्चे बोलते हैं अटैक हमला करना, ये वर्ब है।
बच्चे बोलते वर्ब है। मैं बोलता नहीं भाई ऐसा कोई सा भी वर्ड मत बोलना, क्या है, जब तक सेंटेंस में आपके सामने ना लिखा हो ना तब तक बोलना मत कि ये क्या है। देखो भाई ये अगर नाउन है तो इसका मतलब है हमला, और ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है हमला करना। जिन बच्चों को नहीं मालूम था तो वो नोट कर लीजिएगा इसे, थोड़ा पॉज करके। हम तो टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये वीडियो है रिकॉर्डेड, तो आपको खुद ही वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना पड़ेगा। तो चीज़ें जब तक आपकी सेंटेंस में नहीं लिखी हो तब तक हम नहीं कह सकते कि वो नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जैसे ही सेंटेंस लिख देंगे तो हम बता देंगे कि ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, सेंटेंस में इसका काम क्या है। ठीक है, फिलहाल बाकी हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो एडवाइस होता है सलाह, इसी तरह से होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई किसी चीज़ के बारे में मुझे पता है तो वो क्या हो गई, एक जानकारी हो गई। क्या हो गई, जानकारी, इन्फॉर्मेशन। सीनरी, बेटे सीनरी, सीनरी सर देखिए आपने, सर सीनरी देखिए, हमारे घर पर एक सीनरी लगी है। देखो ये सीनरी लगी है, अक्सर देखा होगा सरकारी दफ्तर में महात्मा गांधी है, मोदी जी है, और जो दफ्तर जिस राज्य का उस राज्य के सीएम की फ़ोटो लगी होती है। ठीक है, उनकी फ़ोटो लगी होती है। तो बेटा ये जो सीनरी है, ये सीनरी है या फ्रेम है? सीनरी है या फ्रेम है? ये तो एक फ्रेम लगी हुई जो स्टील की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की। सीनरी क्या होता है? सीनरी होता है, सीनरी होता है एक व्यू। क्या होता है? व्यू, जिसे हम बोलते हैं दृश्य। क्या बोल देते हैं हम? दृश्य। क्या बोल देते भाई? दृश्य बोल देते हैं। सीनरी जस्ट एक व्यू होता है, सीन होता है एक। क्या होता है? सीन होता है। सीन से ही बनता हमारा सीनरी। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरी नहीं देखी, क्योंकि सीनरी किसी भी चीज़ की हो सकती है। सीनरी किसकी हो सकती है? जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, अभी आप मुझे देख रहे हो, ये भी एक क्या है? सीनरी है। सर आप माउंटेन को देख रहे हैं, ये माउंटेन को देख रहे हो आप, तो ये भी क्या है? सीनरी। सर आप डूबते हुए सूरज को देख रहे हो या उगते हुए सूरज को दिख रहे हो, तो ये भी क्या है? एक सीनरी। सर आप जो ना बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, क्या देख रहे हो? एक बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, बड़ी सी बिल्डिंग को देख रहे हो, नदी को देख रहे हो, ये क्या है? सीनरी। सीनरी होता है दृश्य। दृश्य अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना वो कुछ और चीज़ है। वो बिल्डिंग हो सकती है, कोई किसी की फ़ोटो हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, लेकिन जो वो चीज़ है वो कुछ और है। जो हम देख रहे हैं वो क्या है? सीनरी, एक दृश्य। तो सीनरी होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से फर्नीचर, मैंने पहली वीडियो में ही बताया था। जिस बच्चे ने अभी वीडियो नहीं देखी पहली वाली, ठीक है, इससे पहले वाली, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्नीचर होता है हमारा एक नेम ऑफ स्टेट है। फर्नीचर कुछ नहीं होता भाई, जो हम कहते हैं ना फर्नीचर, वो फर्नीचर नहीं होता। वो डबल बेड होता है, सोफ़ा होता है, दीवान बेड होता है, मेज होती है, टेबल होती है, कुर्सी होती है। ठीक है, ये बोर्ड क्या है? ये भी एक फर्नीचर है। फर्नीचर जस्ट नेम ऑफ स्टेट है। जो हम देख रहे हैं वो फर्नीचर नहीं है, वो और ही कुछ है। ठीक है। पोएट्री, पोएट्री देखी? नहीं सर, पोएट्री नहीं देखी हमने। पोएट्री एक नेम ऑफ स्टेट है, पोएट्री कुछ नहीं होता भाई। एक होता है पोयम, एक होता है प्रोज। पोयम होती है जिसमें ये लाइनें चलती इस तरह से दो दो करके। प्रोज होते हैं एक लंबे से पैराग्राफ, यानी कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई ऐसे लिख दिया हमने, उसे बोलते हैं हम प्रोज। और पोयम होती है जो दो दो या चार चार लाइन की चलती है, कविताएं। ठीक है, पोएट्री कुछ नहीं होता। पोएट्री जस्ट नेम ऑफ फीलिंग है, नेम ऑफ स्टेट है। ठीक। ज्वेलरी, सर ज्वेलरी देखी? हाँ सर ज्वेलरी देखी मैंने। मेरी मम्मी, मेरी बहन या मेरी वाइफ या जो भी ए टू जेड वो पहनती है। अरे भाई सुन, लुक, ज्वेलरी देखिए या एयरिंग्स देखे? ज्वेलरी देखी या नोज रिंग्स देखी? ज्वेलरी देखिए सर, आपने बैंगल से देखे कंगन, सब पायल, नेकलेस, ये सब ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी तो गोल्ड की भी होती है, ज्वेलरी आपकी सिल्वर की भी होती है, प्लेटिनम की भी होती है, डायमंड की भी होती है, इवन बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उसमें प्लास्टिक की भी ज्वेलरी होती है। ठीक है, तो भाई ज्वेलरी जो देख रहे हैं ना वो कुछ और चीज़ है, बस एक नाम दे दिया कि ये ज्वेलरी है। क्या है? ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन रिंग,
रिंग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक रिंग है तो रिंग, और एक से ज़्यादा है तो रिंग्स। इसी तरह एयरिंग्स, ठीक है, बेंगल और बेंगल्स। एक है तो बेंगल, एक से ज़्यादा है तो बेंगल्स हो जाएंगे। तो ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है। मशीनरी, सर ये तो देखी है हमने। आ जाओ तो देखी, तो मुझे दिखाओ, बताओ कहाँ है मशीनरी। सर जो मशीनरी देखी है, मशीन्स देखी आपने। मशीनरी क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपको बताया मशीनरी होती क्या, आज आप में को मैं क्लियर कर दूँ मशीन ये होती क्या है। जैसे आपके पास से एक कार है, ठीक है भाई, कार सही नहीं बनी, फिलहाल देख लेना, इतनी अच्छी कला नहीं है मेरी। हाँ, तो यहाँ कोई बंदा बैठा है और इसे चला रहा है, सामने गाड़ी जा रही है इधर। जो मशीनरी, इसमें इंजन लगा होगा, क्या लगा होगा? इंजन, ठीक है। यहाँ कुछ बोल्ट वगैरह लगे होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी जो इसमें प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है। जैसे ये टायर है, ये भी एक क्या है? मशीनरी है। यानी कि जो इक्विपमेंट होते हैं ना मशीन में, जैसे नट बोल्ट पेच या इंजन, उन चीज़ को मशीनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को मशीनरी बोलते हैं। लेकिन एक होता है मशीन, मशीन, इस पूरी कार को क्या बोलेंगे हम? मशीन। लेकिन ये पूरी कार छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी है, तो उसको बोलते हैं मशीनरी, उसको बोलते हैं हम मशीनरी। लेकिन एक जैसे कोई कटर मशीन है, क्या है? कटर मशीन है, इस तरह से होती है ना कटर मशीन, हाँ, तो वो क्या है? एक मशीन है। लेकिन इस मशीन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स से लगे हुए, बेरिंग लगे हुए, ग्रीस हुआ है, सब कुछ A to Z, छोटी छोटी गोलियां होंगी, इसमें नट बोल्ट होंगे, वो क्या कहलाती? मशीन से कहलाती। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होता है सर? ट्रैफिक थोड़ी देखा हमने तो कार देखी है, हमने बस देखी है, प्लेन देखा है, ट्रेन देखी है, ट्रक देखा है, DCM देखी है, पिकअप देखी है, ठीक है, बाइक देखी है, ये ट्रैफिक होता है। लेकिन ट्रैफिक किसी ने नहीं देखा आज तक। अगर किसी शख्स ने ट्रैफिक देखा है तो मुझे बता देना कमेंट में, सर मैंने ट्रैफिक देखा है। नहीं देखा होगा। मनी, पहली वीडियो में ही बताया भाई, मनी क्या होता है? पहले ज़माने में, अभी भी देखो, आप शॉप पे गए, आपने शॉप वाले से बुक ली और आपने उसको 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये उसके पास गए, बुक आपके पास आई। जो आपस का प्रोसीजर लेन देन का, ये कहलाता है मनी। आपस में लेन देन का जो प्रोसीजर होता है वो कहलाता है हमारा मनी। आ जाओ स्टेशनरी। स्टेशनरी देखिए सर, क्योंकि स्टेशनरी ये है मेरे पास, ये मेरे पास स्टेशनरी है। ये डस्टर है, ये क्या है? डस्टर। ये भी क्या है? एक स्टेशनरी है, ठीक। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूँ, ये एक नोटबुक है, किस चीज़ की है? ये ज्योग्राफी की नोटबुक है मेरे पास अभी। तो ये क्या है सर? एक स्टेशनरी है। क्या है? एक स्टेशनरी है। तो मतलब यानी कि सब में जो ना, जो बुक सेलर होता है वो स्टेशनरी की शॉप होती है। अब मैं मान लो थोड़ी देर को बुक सेलर मेरे पास आप आए, भाई साहब एक रजिस्टर दे देना, निकल लो भाई साहब। आप गए थे स्टेशनरी वाली शॉप पे, लेकिन आपने ख़रीदा क्या है? रजिस्टर ले लो। भाई साहब एक मार्कर दे देना, तो भाई साहब लो मार्कर, ये रखा। तो आपने क्या ख़रीदा? मार्कर ख़रीदा, स्टेशनरी नहीं खरीदी। भाई साहब एक डस्टर दे देना, लीजिए भाई साहब ये रहा डस्टर। तो आपने क्या ख़रीदा? डस्टर ख़रीदा, स्टेशनरी नहीं खरीदी। फिर आपको इंक दे दी मैंने, ये इंक है मेरे पास, तो आपको इंक भी दे दी। तो आपने इंक खरीदी, रजिस्टर नहीं खरीदा। क्या खरीदा आपने? सॉरी, आपने इंक खरीदी, स्टेशनरी नहीं खरीदी। तो स्टेशनरी क्या है? हमारे पास नेम ऑफ स्टेट है। और स्टेशनरी कुछ नहीं होता बेटा। स्टेशनरी की दुकान पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। आजकल तो तुमने देखा होगा जितने बुक सेलर है स्पोर्ट्स का सामान भी बेचने लगे, वो भी स्टेशनरी में काउंट होगा अब, ठीक है। बढ़ते आगे। क्रॉकरी। सर क्रॉकरी क्या होता है? क्रॉकरी होता है बर्तन। बर्तन तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन जो हम खरीद के लाते, फ्राई पैन लाते, कुकर लाते, ठीक है, भगोना लाते, चम्मच लाते, स्पून, चमचा लाते, स्पून लाते, बहुत सारी चीज़ें हमारी। और क्रॉकरी तो देखो सर, मिट्टी की भी होती है, स्टील की भी होती है, चांदी की भी होती है, तांबे की, पीतल की, जाने किस तरह तरह की क्रॉकरी होती है, ठीक है। तो ये क्रॉकरी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जो हम खरीदते हैं, जिसमें हम खाते पीते हैं, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन सबको हमने क्या कह दिया? बर्तन। क्या कह दिया हमने? बर्तन। आ जाओ सर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है सर? इक्विपमेंट होता है हथियार। क्या होता है? हथियार। सर आप कहोगे वेपन होता है हथियार। अरे इक्विपमेंट भी हथियार ही होता है,
लेकिन सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं। देखो मेरे पास ये क्या है, पेन, ये पेन मेरा हथियार है, ठीक है। एक लकड़हारे के पास क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। और कारपेंटर के पास क्या होती है, एक आरी होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पास, जैसे एक पढ़े लिखे इंसान के पास, हमारे तुम्हारे पास क्या होता है, एक पेन होता है, क्या होता है हमारे पास, पेन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये क्या है, सब के सब इक्विपमेंट है। ये क्या है, सब के सब इक्विपमेंट है। दुनिया जहाँ की हर चीज़ एक इक्विपमेंट है जिससे हम कुछ काम करते हैं। वे चीज़ जिससे हम कुछ काम करते हैं या अपने काम में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, इक्विपमेंट। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, आरी। इसको हम क्या बोलते हैं, पेन। किसी के पास बुलडोजर भी होगा तो बुलडोजर भी क्या है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है। जेसीबी है तो जेसीबी भी क्या है, अपने आप में एक इक्विपमेंट है। आ जाओ भैया लगेज। अब सर लगेज की कहानी बड़ी अच्छी है। सर लगेज देखा, अरे हाँ भाई, हम मनाली गए थे तो मनाली जाने से पहले हमने लगेज पैक करा था, ठीक है। लगेज और बैगेज दोनों एक साथ समझ लो बेटा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आप गए लगेज, ये क्या है, हमारा लगेज है। और यहाँ पर हमने अभी ये खुला हुआ है, ठीक है, चेन ओपन है इसकी, तो ये ब्रिकेस है, इसके 2 बेरिंग लगे हैं और हमने इसे लेटा रखा है, ठीक। ये क्या है, एक बैग है, ये क्या है, एक बैग है। अब लगेज ये बनेगा कैसे भाई, जब हम मनाली जा रहे हैं तो हम पहले रखेंगे अपना सामान। ये क्या रख दिया हमने, जैसे बिस्तर रख दिया, इधर हमने एक तकिया रखा, ठीक है। और हमें पढ़ने का शौक़ है तो हमने यहीं पर हाथों हाथ किताबें भी रख दी, कुछ 2-4, ठीक। जैसे मोबाइल की एसेसरीज रख दी हमने, चार्जर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। एयरफोन भी रख ली इसमें, और पानी की बोतल भी रख ली हमने, ठीक है। कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया। तो ये टोटल मिला के क्या बना, लगेज। टोटल मिलाकर क्या बना, ये लगेज। अब जो रखा है इसके अंदर सामान, वो क्या है, वो बिस्तर है, ठीक है। मतलब यानी कि लिहाफ होगा, कोई चादर होगी, ठीक है। और जी कोई बुक है, चार्जर है, एयरफोन है, सब बोतल है, गिलास है, और यहाँ हमारा नाश्ता का सामान रखा। ये टोटल मिला के क्या बना, लगेज। इसी तरह से बैगेज होता है। बैगेज क्या होता है, बोरिया बिस्तर होता है। बैगेज क्या होता है, बोरिया बिस्तर। सर जैसे मैंने रखा बेड शीट, बेड शीट के नीचे मैंने कोई गद्दा बिछाया होगा, ठीक। फिर ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल भी रखा होगा, और सर पे रखने के लिए तकिया भी रखा होगा, ठीक है। इन सबको टोटल को मिला के क्या कहते हैं, बैगेज। क्या कह देते हैं हम, बैगेज। अब आ जाओ पेपर। सर पेपर क्या होता है, पेपर होता है, जैसे मैंने आपको दे दूँ, ये क्या है, एक पेपर है। क्या है बेटा, एक पेपर है। एक पेपर है या शीट है, सर अब पता चला शीट है। पेपर तो बहुत बड़ा हो सकता है, पेपर तो ये भी हो सकता है, पेपर इतना बड़ा भी हो सकता है, पेपर खूब बड़ा भी हो सकता है। तो पेपर मिल कभी जाना आप, तो पेपर बहुत बड़ा पेपर मिलेगा आपको, उसके ऊपर पानी चलते हुए मिलेगा, क्योंकि ये बनता है लकड़ी के बरूदे का। किसका बनता है, लकड़ी के बरूदे का। और लकड़ी का जो बरूदा होता है वो क्विंटल में बिकता है, किलो में बिकता है, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और लकड़ी के बरूदे से पेपर बना तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। सर कैसे, आप जब शीट लेने जाते हो तो इसे कौन सी शीट बोलते हो भैया, 75 GSM का पेपर देना, और A4 साइज का देना, A4 साइज। ये जो A4 क्या है, साइज। तो मैंने ये तो बात बोली, जिसका साइज होता है, जिसका मेजरमेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। आप समझिए होगी। सर पेपर और पेज में क्या फ़र्क है, सुनो, पेपर और पेज में क्या फ़र्क है। देखो ये पूरा क्या है, एक पेपर है जिसे हम बोल देते हैं पन्ना, और पेज क्या है, पेज 1 और पेज 2। पेज 1 और इधर क्या होगा, इसका पेज 2 होगा। अब आ जाओ हेयर। सर हेयर बताओ, हेयर तो काउंटेबल है। हाँ आप सुनो, हेयर की बात ऐसी, अगर तुम्हारे सर के बाल की हेयर, सर के बालों की, मतलब यानी सर पे बाल है, सर पर बाल है, और उसकी बात चल रही है, जैसे माई हेयर, माई मदर से हेयर, माई ब्रदर से हेयर, माई सिस्टर से हेयर, तो ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इन जनरल सेंस, अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बता दूँ, इन जनरल सेंस बात करेंगे हम, तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। लेकिन किसी पर्टिकुलर सेंस से, मान लो आपके शोल्डर पे एक बाल पड़ा है, ठीक है, आपके शोल्डर पर एक बाल पड़ा है, या
नॉर्मल सी बात है, सबके घरों में ऐसा होता होगा, सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाते हुए जो ना मेरे सामने 2 बाल आ गए या 1 बाल आ गया, तो उस बाल को हम काउंट कर सकते हैं, उस बाल को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे यानी कि पर्टिकुलर तौर पे एक आधा बाल या 1-2 बाल, 2-4 बाल आपको दिख जाए तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे सर पर कितने बाल है इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये बाल जो बिकते किलो में बिकते, ध्यान रखना। तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी बात, जब वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग इन बालों की स्टडी करते हैं ना, ठीक है, इन बालों की स्टडी करते हैं तो इसकी लेंथ वगैरह, मोटाई वगैरह मापते हैं। ठीक है, कितना लंबा बाल है, कितना लंबा नहीं है, ये सब आप जानते भी होंगे। आ जाओ वर्क। अब देखो वर्क की बड़ी अच्छी कहानी, इन शब्दों को हम अलग से भी पढ़ेंगे, बेफिक्र दो। हेयर को भी अलग से पढ़ेंगे, पेपर को भी, वर्क वर्ड सब अलग से पढ़ेंगे। देखो वर्क क्या होता है, काम। क्या होता है हमारा काम। और काम, एक काम, 2 काम, काम दिखता है नहीं। सर मैंने मान लो ये बोर्ड बना दो, या मैं काम ही कर रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक पैराग्राफ लिखा। क्या लिखा है, एक पैराग्राफ, ये मेरा काम है। होमवर्क था, ये क्या था, हमारा होमवर्क था। ठीक, अब होमवर्क था, घर का काम था, तो ये मैंने कर लिया। जो आपको दिख रहा होगा, एक लिखावट दिख रही होगी, ठीक है, या पेपर दिख रहा होगा, लेकिन काम नहीं दिख रहा होगा। काम नहीं दिखता बेटे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा भी तो काम है, मेरा पढ़ाना मेरा काम है, आपका पढ़ना आपका काम है। तो मेरा पढ़ाना ये काम दिख रहा है या मैं दिख रहा हूँ, काम नहीं दिख रहा ना। आपका पढ़ना आप पढ़ते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन आपका काम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो काम नहीं दिखता है। वर्ड, सर वर्ड क्या होता है, वर्ड तो दिखते हैं, देखो कितने सारे वर्ड लिख रखे हैं। हाँ, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर शब्द वाला मीनिंग दे रहा है तो ये काउंटेबल होगा। ठीक है, लेकिन वर्ड अपने आप में वादा भी होता है। क्या होता है, वादा, जिसे बोलते हैं हम प्रॉमिस। ये होते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस नहीं दिखता, वादा नहीं दिखता। जब ये वादा वाला सेंस होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, अब आ जाओ ब्रेड। ब्रेड, चौक, चॉकलेट, ठीक है, या चपाती, सब इसी सेंस में आ जाएंगे। इनको समझते हैं, फिर बाद पे इन पे कुछ एरर्स भी करेंगे। देखो भाई, हमने एक आटा लिया, पहले तो आटा ले लो, इधर बहुत सारा आटा लिया। अब इसमें आटे में पानी डाला, अब ये आटा हमने गूंद लिया, आटा हमने गूंद लिया। अब ये आटा हमने जब गूंद लिया, ठीक है, तो अब हम इसकी रोटी भी बनाएंगे। रोटी बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट हुई, हम 2 किलो आटा लेकर आए। ठीक है, 2 किलो आटा लेकर आए तो आटा हुआ हमारा फ्लोर, क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, अब जब हमने इसको गूंद लिया तो ये भी एक मटेरियल है, ये भी एक मटेरियल है, इसमें पानी भी डाला। फिर हम इसको मान लो आटे में, अब आटे की रोटी बना रहे हैं, तो आटे की रोटी बना रहे हैं तो हमने रोटी ऐसी बना ली। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन की बन सकती है, मैं तो भारत का नक्शा बना लेता हूँ। ठीक है, रोटी का, हाँ, तो रोटी बनाई। सर कोई बना रहा होगा चौक, आटा जरूरी थोड़ी, आटा तो हमने एक पेस्ट कह दिया। क्या कह दिया हमने, पेस्ट कह दिया। आटे की रोटी बनती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक पेस्ट होता है ना, पेस्ट क्या होता है, यानी घोल। क्या होता है, एक घोल। सर हो सकता है वो गेहूं का आटा ना हो, वो रोटी ना बना रहे हो, सर एक पेस्ट बनाने के लिए चौक बनाने चाहता हो, तो पीओपी लेकर आया होगा, पीओपी में पानी डाला होगा, तो चौक बनाना चाहता है जिससे हम लिखते हैं, तो उसने इस शेप में बना ली। और चौक टेलरों के पास इस शेप में भी होती है। ठीक है, शेप तो कोई सी भी दे सकते हैं आप। हो सकता है सर वो चॉकलेट बना रहा हो, चॉकलेट का आटा गूंदा उसने। ठीक है, तो चॉकलेट भी बना सकता है, उसने डेयरी मिल्क की चॉकलेट बना ली इस तरह से। ठीक है, ऐसा कट लगा भी दी उसने। तो भाई एक बार बताओ, ये जो रोटी बनी, ये एक पीस बना ना, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। इसी तरह से चौक का 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ये भी पीस है चौक के। इसी तरह से चॉकलेट के पीस होते हैं। तो भाई याद रखना, 1 मिनट, चॉकलेट हो, पिज़्ज़ा हो, आटा हो, चपाती हो, ठीक है, आपका ब्रेड हो, A to Z कुछ भी है, कुछ भी है ना आपका, याद रखना अनकाउंटेबल नाउन ही है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ही है। पिज़्ज़ा आप खाते होंगे, पिज़्ज़ा आप खाते होंगे। केक, सर केक जो लाते हो आप, 1 केक, 2 केक लाते हो, या 1 पाउंड का केक लाते हो, या 2 पाउंड का केक लाते हो। सर सही कह रहे हो, 2 पाउंड का केक लाते हैं हम तो। इसी तरह से आपकी बात आती होगी, भाई जब आप पिज़्ज़ा खाते हो तो पिज़्ज़ा 1 पिज़्ज़ा लेते हो या 2 पिज़्ज़ा लेते हो, अंदर जाना, वो वेट करके देगा आपसे, उनसे मालूम करना भाई कितने पाउंड का पिज़्ज़ा है, वो बताएंगे इतने पाउंड का पिज़्ज़ा है। ठीक है, आपको सब चीज़ों का पता चलेगा धीरे धीरे, लेकिन हम सोचते नहीं इन बातों को। ठीक है, अब देखो ये मैंने 20, 21, 22 नाउन्स लिखे, इनके अलावा और भी है,
बहुत सारे नाउन हैं, ठीक है। जैसे लाइफ है, डेथ है, एक्सपीरियंस है, फ्रूट है, फ्यूल है, ठीक है, और जी फिल्थ है, गंदगी, और बहुत सारे नाउन से जो आपको मैं एरर में करवा दूंगा, ठीक। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। तो अभी हम इसके आगे इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं फिलहाल, लेकिन पहले मैं इनको पढ़ाऊँगा। पहले मैं इन 4 शब्दों को पढ़ाना चाहूँगा। ये 4 शब्द इम्पोर्टेंट है, इनमें थोड़ा सा फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आप ये नोट डाउन करो फिलहाल, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आते। देखो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आते, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ सकते हैं, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आते, के लिए नहीं आते, लेकिन से पहले आ सकते हैं। बात समझना, जब उनका मीनिंग कोई नंबर देगा। सुनना, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आते जब उनका मीनिंग कोई नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन उनका मीनिंग कोई अलग सेंस में जा रहा हो, अलग मीनिंग कन्वे कर रहे, तब आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नॉर्मली तौर पर, जनरल तौर पर जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम गलत भी करता है, क्या क्या नहीं लगाते। देखो जैसे कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, तो उस अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या क्या नहीं लगा सकते। जैसे आप ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। और कोई 1 2 3 डॉट 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 etc कोई नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है। दिस या दैट नहीं लगा सकते, सॉरी दिस दैट नहीं, दीज दोज, दीज या दोज नहीं लगा सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना। इसी तरह से हम मैनी नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, हम मैनी नहीं लगा सकते, फ्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इनका खास तौर पर ध्यान रखना। ए एन नहीं लगा सकते, जब ए एन का मतलब क्या होगा, 1 होगा। ए एन का मतलब जब 1 होगा तब ये नहीं लगा सकते। 1 2 3 कोई नंबर नहीं लगा सकते, दीज और दोज नहीं लगा सकते, मैनी नहीं लगा सकते, और फ्यू नहीं लगा सकते, ठीक। दूसरी बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन को अब मैं यूसीएन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यूसीएन। अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन कोई सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, सेंटेंस में क्या बन रहा है, हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन हमारा कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तब हम वर्ब हमेशा कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तब हम हमेशा वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या क्या आ सकता है, ठीक है बेटा याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये नहीं आने, इसलिए मैंने काट भी दिया, ठीक है। आपको भी काटना होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या क्या आ सकता है सर, जैसे मैंने बोला सम आ सकता है सर, ऑल आ सकता है, ठीक है, मच आ सकता है, लिटिल आ सकता है, एनी आ सकता है, ठीक है। तो इनसे पहले ये सही है। सम आ सकता है, ऑल आ सकता है, मच आ सकता है, लिटिल आ सकता है, एनी आ सकता है, इवन एवरी भी आ सकता है, बात याद रखना, ठीक है। सम, ऑल, मच, लिटिल, एनी ये आ सकते हैं। आगे बढ़े, ये बात पूरी हुई, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर बढ़ते आगे। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको वर्क,
क्या पढ़ाना चाहता हूँ? वर्क। अब जो वर्क है ना, इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो, वर्क अपने आप में मेन वर्ब भी होता है। क्या होता है? मेन वर्ब भी होता है। और ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ये क्या होता है अपने आप में? अनकाउंटेबल नाउन। जब इसका मीनिंग होगा कार्य। क्या होगा? कार्य। लेकिन इसका मीनिंग एक और होता है जब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन होगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप का नाउन होगा, तब हम इसको बोलेंगे वर्क्स। क्या बोलेंगे हम तब इसको? वर्क्स। इसमें एस लगता है। एक सेंस में और बताऊंगा अभी मैं। जब ये मेन वर्ब होगा तो इसे हम वर्क भी लिख सकते हैं, इसको हम वर्क भी लिख सकते हैं, इसको हम वर्क्स भी लिख सकते हैं, इसको हम वर्कड भी लिख सकते हैं, और इसको हम वर्किंग भी लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों? वर्क भी लिख दिया, वर्क्स भी लिख दिया, वर्क भी लिख दिया, वर्किंग भी लिख दिया। आपने तो कहा था जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके लास्ट में एस नहीं आता। हाँ, यही कहा था मैंने। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हम, एस नहीं लगाते। आप सुनो, इस वर्क में क्या छुपा हुआ है? इस वर्क में डू वर्ब छुपी है। क्या छुपी है? डू वर्ब छुपी है। इसमें क्या छुपी है? सर डस छुपी है। क्या छुपी है इसमें? डस। और इसमें क्या छुपी है सर? डिड वर्ब छुपी है। और इसमें क्या छुपी है सर? आईएनजी वर्ब छुपी है। जब ये मेन वर्ब होगी तो वर्क भी लिखा जा सकता है, वर्क्स भी लिखा जा सकता है, वर्कड भी लिखा जा सकता है, और वर्किंग भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे पहले ए वर्क अगर लिखा है किसी ने तो ये ए की वजह से गलत है। सर किसी ने लिख दिया मान लो फ्यू या मैनी, जो मैंने आपको अभी बताया अभी, ठीक है, मैनी लिख दिया या दोज लिख दिया या दीज लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है। दीज लिख दिया या कोई 1 या 2 3 लिख दे और साथ में दे दे वर्क्स, यहाँ 1 भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये सब गलत होंगे। फ्यू लिख दे, मैनी लिख दे, दोज लिख दे या दीज लिख दे, 2 3 वर्क्स और इसमें एस भी दे दे, तो भाई साहब ये दोनों तरीके से गलत है। वर्क में एस लगा है इसलिए गलत है क्योंकि जब इसका मीनिंग कार्य होगा तो इसका प्लूरल नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है, एस नहीं लगेगा इसमें। दूसरी बात, फ्यू, मैनी, दीज, दोज, 2 3 ये न्यूमरल डिटर्मिनर होते हैं जो प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूमरल डिटर्मिनर होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूमरल डिटर्मिनर होते हैं जो प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। ये अपने बाद कैसे नाउन लेते हैं सर? अपने बाद ये प्लूरल नाउन लेते हैं। कैसे लेते हैं? प्लूरल, ये लिखा है, प्लूरल नाउन लेते हैं। लेकिन वर्क तो क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसमें ना तो एस लगेगा और ना ही ये प्लूरल है, इसलिए करते हैं सर। तो हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे केवल और केवल वर्क। वर्क भी सही है और ऑल वर्क सही है, मच वर्क सही है, मच, लिटिल, एनी, सम वर्क भी सही है। अब आ जाओ वर्क्स। सर आपने यहाँ पर वर्क्स लिखा, सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्क्स लिखा है तो इसका मीनिंग होगा भाई रचनाएं। जब वर्क्स होगा ना लिखा हुआ तो इसका मीनिंग होगा रचना या रचनाएं। रचना एक है तो सिंगुलर होगा, अगर रचनाएं ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा? रचनाएं। क्या होगा हमारा? रचनाएं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कट तो नहीं रहा है। चलो अभी तो काफ़ी जगह है। तो रचना या रचनाएं, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन भी होगा या प्लूरल नाउन भी होगा। अब जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब आ जाएगी। अगर एक रचना की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो प्लूरल लगा देना, ठीक है। सर हमें नहीं बताया एक है या दो है तो क्या करेंगे? वर्ब को सही मानेंगे। इसमें गलती देगा एग्जामिनर, फिर आपको यहाँ वर्क करके देगा तो हमें वर्क काट के क्या करना पड़ेगा? वर्क से ही करना पड़ेगा, ठीक। अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिलहाल इसके ऊपर सेंटेंस से लिखते हैं बाद में।
और वही कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम वर्क के ऊपर। जो भी आपको वर्क समझाया है बेटा उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने बोला अमित वर्क इन दिल्ली। दूसरा सेंटेंस बोला मैंने रोहन हैज़ बीन वर्किंग here since 2009. She has worked here for 2 years। अब ये सेंटेंस है 3 सेंटेंस। चलो चौथा भी देख देता हूँ मैं यहाँ पर। I have many works to do in my office। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ मैं। all my works are very important for my success। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे बेटे। पहला सेंटेंस है हमारा, पहले तो देखो मेरे करने से पहले ट्राई करो, आप एक बार कर लो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन सभी सेंटेंसेस के, देखो मैं सामने से भी हट रहा हूँ, इन सभी सेंटेंसेस के आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखो, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का ये। जब मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा तो फिर आप अपने आंसर को चेक करना हाथों हाथ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मेरा इसलिए गलत हुआ है। और कॉपी पर अपने अच्छे से नोट्स बनाकर चलना, क्योंकि पूरी इंग्लिश आप इस पर ही पढ़ोगे। ठीक है, पहला देखो अमित क्या है बेटे, सब्जेक्ट। अब अमित सब्जेक्ट के इन क्या है, प्रीपोजिशन। इन क्या है, प्रीपोजिशन। अब दिल्ली क्या है इस प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट। दिल्ली क्या है इस प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया भी था कि नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। दिल्ली क्या है इस प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब अमित सब्जेक्ट है तो अमित के अकॉर्डिंग एक वर्ब चाहिए हमें। क्या चाहिए, वर्ब। अमित क्या करता है दिल्ली में, काम करता है। ठीक है, तो अमित के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए। तो वर्ब में क्या होगा भैया, अमित क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर वर्क ना करके हमें करना पड़ेगा वर्क्स, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। एक बात सुन लो, अगर किसी को ये भी नहीं पता था तो यहाँ जान लो। जैसे मैंने बोला शी के साथ गो आता है या गोज आता है। आप बोलोगे सर शी के साथ गोज आता है, ठीक है, गो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर प्रोनाउन जिसे बोल देते हैं हम, सिंगुलर प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन पढ़ा नहीं, जब पढ़ लेंगे जब जान लेंगे। शी क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए हम शी के साथ क्या लगाएंगे सर, गोज लगाएंगे, ना कि गो।
हमने काट दिया, ठीक है सर, हो गया काम। अब मैं सर शी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, रानी लिख दूँ। क्या लिख दूँ मैं, रानी लिख दी। अब रानी के साथ गो लगाओगे या गोज लगाओगे, सर रानी के साथ क्या लगाएंगे हम, गोज लगाएंगे ना कि गो। तो रानी के साथ भी क्या आएगा, गोज ना कि गो, तो हमने गो काट दिया। सर रानी की जगह राजा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, तो राजा की जगह मैं यहाँ पर मोहन नहीं लिख सकता, अमित नहीं लिख सकता, सर लिख दिया। तो अमित के अकॉर्डिंग वर्क लगाओगे या वर्क्स लगाएंगे, अब आया होगा समझ, वर्क्स। इसी तरह से रोहन, रोहन क्या है, सब्जेक्ट है बेटे। अब रोहन के अकॉर्डिंग हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे, हैज़ लगेगा सर, हैज़ सही है। हैज़ क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। बीन भी क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद एक वर्ब दे रखी, मेन वर्ब, क्या है वो, वर्किंग। वर्किंग में क्या छुपा है, आईएनजी। और इस वर्क्स के अंदर क्या छुपा है, डज। क्या छुपा है, डज। सर कहाँ छुपा हुआ, कैसे पता चलेगा कि डज छुपा हुआ है, देखो डज निकालना ना बाहर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस सेंटेंस को निगेटिव बना दो या इंटरोगेटिव बना दो, मैं निगेटिव बना देता हूँ। रोहन, सॉरी अमित लिखा तो अमित लिख देते बेटे। अमित डज नॉट वर्क इन दिल्ली। एक बार चेक करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ता है, अकेले में वीडियो बनाते टाइम नहीं कटा। अमित डज नॉट वर्क इन दिल्ली। जैसे हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया, जैसे ही हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया तो बेटे जो वर्क्स लिखा था ना, तो इस वर्क से जो ना डज बाहर आ गया। डज क्या बन गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब बन गई। और ये जो वर्क रह जाएगा खाली मेन वर्ब रह जाएगा, और इसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ वर्किंग लिखा है, वर्किंग में हमेशा आईएनजी लगेगा रहेगा, ठीक है। और हियर क्या है हमारा, एक प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और 2009 इसका क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले में वर्क था, वर्क्स करना पड़ा। अब यहाँ आ जाओ, शी हैज़ वर्क फॉर 2 years। शी क्या है बेटा, सब्जेक्ट। हैज़ क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। और वर्कड क्या है मेरी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर क्या होता है, यहाँ प्रीपोजिशन है फॉर। और 2 years क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। सर यहाँ पर वर्क में क्या छुपा हुआ है, डिड छुपा है। क्या छुपा है, डिड छुपा है। तो यहाँ ये क्या है हमारा सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ भाई, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू इन माई ऑफिस। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। हैव यहाँ पर क्या है हमारी, मेन वर्ब। आई हैव मेरे पास है, मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट बना, ठीक। अब मैनी दे रखा है इससे पहले क्या दे रखा है, एक मैनी डिटर्मिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनर। क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनर बोल देते हैं। मैनी यहाँ पर एक नाउन दे, सॉरी वर्क से यहाँ पर क्या दे रखा, नाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनता है हमारा, नाउन बनता है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। तो ये नाउन दे रखा, नाउन से पहले क्या है, डिटर्मिनर। तो आई हैव मैनी वर्क्स, मेरे पास बहुत सारा काम है या बहुत सारी रचना है, भैया काम है, क्योंकि इसने देखा टू डू करने के लिए, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में। तो यहाँ पर काम वाला सेंस है, तो यहाँ मैनी नहीं आएगा। मैनी नहीं आएगा तो क्या आएगा सर, यहाँ लिखेंगे हम मैनी काट के मच। क्या लिखेंगे हम, मच। अब मच आया है तो सर वर्क में एस भी तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, वर्क का एस भी हटाओ, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आई हैव मच वर्क टू डू इन माई ऑफिस। नेक्स्ट देखो, ऑल माई वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सक्सेस। मेरा सारा काम इंपॉर्टेंट है फॉर माई सक्सेस, मेरी सक्सेस के लिए। अब यहाँ पर क्या सेंस है इसका, सर वर्क्स यहाँ पर रचना वाला सेंस भी दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, क्या गलती है। मेरी सारी की सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सक्सेस के लिए, बिल्कुल। अब देखो यहाँ दो तरह से हम सेंटेंस सही कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वर्क्स का मतलब रचनाएं हैं तो इसका कोई ना कोई राइटर भी दे देता है, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है। अगर सेंटेंस में, इस सेंटेंस में रचना वाला सेंस है, रचना वाला सेंस है, तो याद रखना ये नो एरर सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर रचना हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगी वर्ब। लेकिन यहाँ पर काम वाला सेंस है तो हमें करना पड़ेगा वर्क का एस हटाना पड़ेगा और आर का इज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको
क्या मान रहा हूँ, काम वाला सेंस मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, काम वाला, काम या कार्य वाला, ठीक है। तो भैया ऑल माई वर्क्स, तो जो वर्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन बना काम वाला, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिलहाल, क्योंकि इससे पहले ऑल आ रहा है, तो सर ऑल आ रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा। अरे भैया सुनो, वर्क अगर काम वाला सेंस देगा ना तो इसका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही लेता है, मतलब अनकाउंटेबल लेता है। सर जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, यहाँ आएगा इज़। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये मैं साइड हट रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलो भैया नोट हो गया होगा। इसके कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं हम। सेंटेंस देखो ये सेंटेंस आया अभी, ऑल द वर्क ऑफ सूरदास इज स्टिल praiseworthy। A works of Kabir Das are my favorite। अब जब भी ये रचनाओं वाली बात देगा ना, ज़्यादातर सेंटेंस में उसके कवि का नाम जरूर देता है। ज़्यादातर मोस्टली सेंस में कवि का नाम देता है। जब कवि का नाम देते ना दे ना तो हम ज़्यादातर उसे काम ही मानते हैं, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में हमने माना था। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करिए फिलहाल, फिर मैं कराता हूँ। चलो पॉज करके कर दिया होगा आपने, ठीक है। ऑल द वर्क, ये क्या है हमारा एक सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। सूरदास क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी बेटे, कोई मेन वर्ब दी है क्या? जब मेन वर्ब नहीं दी है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। प्रेसवर्थी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और ये क्या है हमारा, एडवर्ब है। क्या है हमारा, ये एडवर्ब है। अब बात यही है, ऑल द वर्क ऑफ सूरदास। सर सूरदास का जो काम है वो तारीफ लायक है, सूरदास की रचना तारीफ लायक है। तो क्या करें सर, हमें पता है जब रचनाओं की बात चलेगी, सूरदास क्या लिखते थे, रचना लिखते थे, तो भैया वर्क नहीं होगा, यहाँ पर होगा वर्क्स। क्या होगा, वर्क्स। आगे वर्ब दिए इसके अकॉर्डिंग इज, तो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर एक रचना की बात चल रही है, ज़्यादा की। भैया उसने बोला ऑल द, ऑल क्या है यहाँ पर, किसके साथ आता, ऑल आता दो या दो से ज़्यादा के लिए, दो या दो से ज़्यादा के लिए। तो अब इससे पता चल जाएगा सिंगुलर होगा या प्लूरल। ऑल द वर्क्स, अब जब वर्क्स आया ना ये सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि ऑल आता दो या तीन के लिए। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इज नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम आर। क्या लगाएंगे हम, आर। मैं बड़ा लिख देता हूँ इसे थोड़ा सा, यहाँ लगाएंगे हम आर। अब यहाँ देखो वर्क्स, कितने वर्क है भैया, ए वर्क। तो ए का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो वन वर्क्स मतलब वन रचना ऑफ कबीरदास। कबीरदास क्या है, इसके ऑब्जेक्ट है। जब वन रचना की बात कर रहा है, एक रचना की बात कर रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ लगेगा हमारा इज। यहाँ पर भैया वर्क हुआ आपका कंप्लीट। लेकिन याद रखना, जैसे हम कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं, जैसे गिलास वर्क्स, ग्लास वर्क्स, फायर वर्क्स। तो इस तरह से ग्लास वर्क्स ये सही होता है, फायर वर्क्स ये भी सही होता है, ठीक है। जब आपको कारखाने वाली बात चले ना, या किसी काम के साथ वर्क जुड़ा हुआ है एक साथ, ग्लास वर्क्स, फायर वर्क्स,
ठीक है, कांच का काम, आग का काम, फाइबर का काम, इस तरह से, तो ये सही होते, ये गलत नहीं होते। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये पॉइंट आया होगा। तो आगे हम देखते हैं, अभी इसके बाद मैं हेयर पढ़ाऊँगा। आप क्या पढ़ाऊँगा? हम हेयर। तो आप इसको नोट करें, बढ़ते हैं आगे। आज भाई थोड़ा हेयर के बारे में जान लेते हैं। हेयर, देखो हेयर दो तरह की बात करेगा। एक तो बात करेगा ये पोजीशन की, किसकी बात करेगा? पोजीशन की, मतलब अधिकार। और एक बात करेगा इन जनरल सेंस, मतलब सामान्य तौर पर। देखो पोजीशन कैसे कैसे बनेगी। पोजीशन, अभी हम पोजीशन वाला टॉपिक अलग पढ़ेंगे नाउन में ही। पोजीशन दो टाइप की बनती, जैसे एक तो बोल देता हूँ, जैसे माई मदर्स हेयर, एक तो इस तरह से बनेगी, एक इस तरह से बनेगी, द हेयर ऑफ माई मदर। ये दोनों बात जो ना बेटे याद रखना बराबर है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। यह है माई मदर से हेयर, तो यहाँ पोजीशन किससे बन रही भाई? यहाँ पोजीशन बन रही अपोस्ट्रोफी एस से, और यहाँ पोजीशन किससे बन रही? यहाँ बन रही ऑफ प्रीपोजिशन से। इनका खेल अपने आप में बहुत बड़ा खेल है, ऑफ प्रीपोजिशन का। अच्छा खेल है, बहुत आसान है। जब पोजीशन वाला पजेसिव नाउन पढ़ाऊंगा ना आपको, तब आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक सर, यहाँ माई मदर से हेयर लिखा है। एक पोजीशन अपने बालों पे भी हो सकती है, जैसे मैंने लिखा मेरे बाल, तो मैं क्या लिखूँगा? माई हेयर। क्या लिखूँगा? माई हेयर। बात समझ में आई? तो माई हेयर मतलब मेरे बाल, तो मेरे बाल में मेरे तो अधिकार होगा भाई। तो ये पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, इनसे भी पोजीशन बनती है। ये जो माई, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, ये होते हैं ना, आवर, ये सब पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, इनसे भी हमारी पोजीशन बनता है। इन जनरल तौर पे क्या होगा भाई? याद रखना, इन जनरल तौर पर जैसे मैंने बोला एक बाल, वन हेयर, इस तरह से मैंने लिखा सर टू हेयर्स, मतलब तुम्हारे शोल्डर पे एक बाल है, तुम्हारी प्लेट में एक बाल है, तुम्हारी प्लेट में दो बाल है, तब हेयर भी सही होता है और हेयर से भी सही होता है। तब हेयर भी सही होता है, हेयर से भी सही होता है, और इसमें एस भी लग जाता है, इसमें एस भी लग जाता है। जब बात करेंगे माई मदर्स हेयर, तो याद रखना हेयर वाला सही होगा या हेयर्स वाला सही होगा, ये हम जान लेते हैं, कभी गलती नहीं होगी। तो याद रखना, जब अधिकार की बात करेगा ना, जब अधिकार की बात करेगा तो हमेशा याद रखना आप, हमेशा सिंगुलर नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। एस नहीं लगता जब अधिकार की बात होती है। जब अधिकार की बात होगी ना तो एस नहीं लगेगा, एस वाला गलत होगा और ये वाला बिना एस वाला सही होगा। जब अधिकार की बात करेंगे तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और जब इसकी बात करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। ठीक है, आप ये नोट करो, फिर बाद में मैं इस पर सेंटेंस कराता हूँ। चलो नोट कर लिया होगा भाई। छोटा सा पॉइंट है बेटे ये, इसमें एक नई चीज़ और सिखाऊंगा मैं अभी। जैसे मैंने बोला द हेयर्स ऑफ माई मदर इज ब्राउन। जैसे मैं कह देता हूँ माई हेयर
माई हेयर्स आर वेरी लॉन्ग। तीसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, रानी सा ए हेयर इन द सूप मैंने कहता आई took 2 hairs from the shoulder of my friend। अभी 4 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस देखो, द हेयर्स ऑफ माई मदर इज ब्राउन, द हेयर्स ऑफ माई मदर इज ब्लैक, द हेयर्स ऑफ माई मदर वेरी लॉन्ग। कुछ भी दे सकता है। किसके बाल है भैया? वो मेरी माँ के बाल है। किसके बाल है? मेरी माँ के बाल है। मेरी माँ के बाल है तो मेरी माँ का अधिकार होगा उस पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। वैसे तो सब्जेक्ट ये बन रहा है, लेकिन पूरे को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट क्या है? हेयर्स ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। माई मदर क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। माई मदर क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। इज क्या है बेटे? लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ब्राउन क्या होता है? कलर का नाम होता है। क्या होता है? ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि ये हेयर की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? हेयर की विशेषता बता रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो है बेटे, ये इज लिंकिंग वर्ब सही है गलत है ये भी बाद में पता चल जाएगा। लेकिन पहले देखो, जब मैंने बात कही कि अधिकार की बात करेंगे ना, तो हेयर जो ना एस में, हेयर में एस नहीं लगेगा, हेयर में एस नहीं लगेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हेयर होगा, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इज आएगा या इज आएगा। सही है, कोई गलती नहीं है। मतलब यानी कि गलती यहाँ थी एस वाली, वर्ब की कोई गलती नहीं है। अब सेंटेंस सही हुआ है। दूसरा देखो, माई हेयर आर वेरी लॉन्ग। तो माई हेयर मतलब मेरे बाल। मेरे बाल क्या है? लंबे हैं। तो मेरे बाल जब लंबे हैं तो उस पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, ठीक है। तो हेयर में तो एस नहीं है, सही है यहाँ तो, ये तो सही है। लेकिन सब जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, अधिकार की बात करेगा, तो आर आएगा या इज? सब इज आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, रानी सा, रानी ने देखा। सा बेटे मेन वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2। रानी सा, रानी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। रानी सा, रानी ने देखा। क्या देखा भैया? एक बाल देखा। हेयर, हेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। सर अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल है? ये अभी पता चल जाएगा। जनरल सेंस में बात होगी तो ये काउंटेबल है, और अधिकार वाली बात होगी तो ये अनकाउंटेबल है। रानी सा ए हेयर, ये सही होगा या नहीं होगा अभी पता चल जाएगा। इन द सूप, भैया सूप में देखा है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द सूप क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। रानी ने एक बाल देखा सूप में, रानी ने एक बाल देखा सूप में, तो प्लेट में आ जाते हैं ना हमारे बाल। तो सूप, सूप क्या है? एक पीने वाला, एक काला टाइप का होता है, ठीक है। उसमें बाल देखा। तो भाई साहब ए सही है यहाँ पर। ए का मतलब यहाँ पर 1 क्या है? 1। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। इधर आओ, आई टुक 2 हेयर्स फ्रॉम द शोल्डर ऑफ माई फ्रेंड। आई टुक 2 हेयर्स फ्रॉम द शोल्डर ऑफ माई फ्रेंड। अब देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट। टुक क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई टुक, मैंने उठाए। क्या उठाए भैया? हेयर्स उठाए, बाल उठाए। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। टू क्या है? इसके लिए एक डिटर्मिनर होता है। क्या होता है? डिटर्मिनर। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम है प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। द शोल्डर क्या है भैया? कौन से शोल्डर से उठाए भैया? अपने दोस्त के शोल्डर से उठाए। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और माई फ्रेंड क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। जो बाल उठाए गए वो मेरे दोस्त के शोल्डर से उठाए, ठीक। मैंने
सर यहाँ पर सही है बिल्कुल ये सेंटेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के अधिकार की बात नहीं चल रही, अधिकार की बात नहीं चल रही। तो बाल क्या पता किसके, दोस्त के हैं या किसी के हैं, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर 2 हेयर से बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, अगर ये सेंटेंस एरर में आया तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाए, किस में आ जाए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तब क्या करेंगे, पहले आप ये नोट करो, इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखूंगा, फिर बाद में आपको बताऊंगा। अगर एरर में आया तो ये सही है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, उसमें आ गया तो गलत कैसे होगा ये देख लेंगे। अब इसे नोट करो फिलहाल। देखो भाई सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, हेडिंग डालो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जैसे एरर होती है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इसी तरह से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आते हैं, और ये ग्रामर पे भी बेस्ड होते हैं और वोकैब पे भी होते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है यानी कि और अच्छे से सुधार कर दो, जो क्वेश्चन सही दिया है ना उसमें और अच्छे से सुधार कर दो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आई टुक 2 hairs from the shoulder of my friend। अब वो इतने पार्ट में चेंजेस करवाना चाहता है हमसे, तो उसने अंडरलाइन कर दिया। कभी कभी अंडरलाइन नहीं करता तो कभी कभी इस तरह से दे देता है, तो इतने पार्ट में चेंजेस लाओ। तो मैंने दोनों तरीके लगा दिए, या ब्रैकेट भी लगा दिए और एक अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, इसके ऑप्शन दे दिए इसने, पहला ऑप्शन दिया इसने हमें ए ऑप्शन, 2 हेयर, बी ऑप्शन दिया हमें 2 स्ट्रैंड हेयर, सी ऑप्शन दिया 2 strands ऑफ हेयर, चौथा ऑप्शन दिया हमारा यानी कि डी, 2 strands ऑफ हेयर्स। इसका आंसर अभी आप करो फिलहाल। ठीक है, अभी आपको मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, सॉरी आप पॉज कर लो वीडियो को और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आ जाओ भाई, चलो आई होप आपका आंसर सही होगा। ठीक है, एक ऑप्शन और लगा लेना बेटे, यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें ई ऑप्शन भी आता है, हालांकि अगर तुम बैंक के एग्ज़ाम दोगे तो आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन, अब वैसा दोगे तो नो इम्प्रूवमेंट, मैंने इसमें दे दिया नो इम्प्रूवमेंट वाला भी। अब आंसर दो, अब अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन है 2 हेयर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 strands ऑफ हेयर, सॉरी 2 strand हेयर, तीसरा है हमारा 2 strands ऑफ हेयर, चौथा है हमारा 2 strands ऑफ हेयर्स, और पांचवा है हमारा नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कोई गलती नहीं है, अगर सेंटेंस में कोई गलती ना दिखे तो नो इम्प्रूवमेंट वाला लगा देना। अब आ जाओ भाई, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना, जो लिखी हुई चीज़ है ना उसमें और अच्छे से सुधार कर सको। अगर ऑप्शन में सुधरा हुआ यानी कि इससे भी अच्छा आंसर दिया है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में आंसर है अगर वो सही है और ऑप्शन में इससे भी अच्छा आंसर है, इससे भी अच्छा आंसर है, तो आपको इससे अच्छा आंसर चुनना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहली बात तो जानो, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होती लट, भाई लट नहीं होता, लट होती लट, जो होती है ना बालों की लटें जो निकाल लेती है लड़कियां, तो खासतौर पर निकालती है, वो घुंघरालू इस टाइप से निकालती,
हाँ ये वाली, हाँ जो अच्छी भी लगती होंगी, ठीक है। हाँ स्ट्रैंड, स्ट्रैंड होती है लट, लट किसकी, बाल की लट, बाल की लट। ये होता काउंटेबल नाउन। अगर स्ट्रैंड है तो ये एक लट, और एक से ज़्यादा है तो स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स होता है बालों की लटें, बालों की लटें या बाल की लटें। तो याद रखना जब भी हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हेयर्स दिया है, क्या दिया है हमारा, हेयर्स दिया है, और उससे पहले कोई डिटरमिनर दे दे, क्या दे दे, कोई नंबर दे दे, क्या दे दे भाई, कोई नंबर दे दे, तो याद रखना तब हम आंसर स्ट्रैंड वाला ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्या मानते हैं, स्ट्रैंड वाला अच्छा मानते हैं। सर 2 हेयर, ये तो होगा नहीं, एस नहीं लगा है, गलत। सर 2 यहाँ पर है, स्ट्रैंड यहाँ पर है, तो ये भी गलत, क्योंकि 2 के साथ क्या होना चाहिए, स्ट्रैंड, हेयर्स होना चाहिए। स्ट्रैंड चलो हमने एडजेक्टिव बना दिया, यहाँ पर स्ट्रैंड से जो स्ट्रैंड लिखा है यहाँ पर हेयर्स होना चाहिए, इसलिए गलत है। सर 2 लिखा है और स्ट्रैंड से लिखा है, इसके साथ स्ट्रैंड सही है, ऑफ दिया है और यहाँ पर हेयर है, तो हेयर को हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रैंड्स को हम लटे मान लेते हैं। लटे को काउंट कर सकते हैं लेकिन बालों को काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि बालों का सेंस जो होता है वो मीटर में, इंच में मापा जाता है। तो आंसर हमारा ये वाला सही होगा। सर ये वाला क्यों गलत हुआ, ये वाला देखो 2 स्ट्रैंड्स सही दिया है, ऑफ दिया है, बाद में हेयर में एस लगा रखा है। जब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर करेंगे तो हम ऑफ के बाद जो बाल लिखेंगे ना, हेयर, तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, बस स्ट्रैंड से पहले एस लगा देंगे। तो इसलिए आंसर नंबर सी सही है। और ये तब आंसर सही हो सकता था जब ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, तब हम नो इम्प्रूवमेंट वाले पे आंसर लगा सकते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए फिलहाल तो ये, चलो हो गया होगा नोट। आई होप आपकी ये जो क्लास हुई है हमारी समझ में आई होगी। और बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने आप को ये देखना कि मैंने कितना कर पाया समझाने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना क्लास को, और अपने एक अच्छे से नोट्स बना लो। और नोट्स 2 टाइप के बनाना बेटे, एक तो बनाना आप वोकैब के लिए और एक बनाना आप ग्रामर के लिए। तो आपको वोकैब भी पढ़ाई जाएगी इस पर, ठीक है। जो मैं क्लास में वोकैब पढ़ाता हूँ सेम वोकैब यहीं पढ़ाऊँगा मैं, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी क्लास वाला माहौल बनाना है। और वो माहौल किससे बनेगा, मुझसे नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, हम दोनों से बनेगा। आप और मैं मिलकर ही इसको बना सकते हैं। इन्वायरमेंट कोई भी अकेला नहीं बना पाता, इन्वायरमेंट हम सबको मिलकर बनाना पड़ता है। तो बस ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और अच्छे से तैयारी करना और अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।